Hello bachcho, let's read this question. The question says of the five isomeric hexane, the isomer which can give two monochlorinated compound is option A is N-hexane, option B is 2,3-dimethylbutane, option C is 2,2-dimethylbutane and option D is 2-methyl-pentane. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास हमारे जो आइसोमेरिक हेक्सेन्स होते हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारे पास दो तरह के मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट दे सकता है और हमें बताना है उसका आंसर। तो देखते हैं बच्चों, हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? हमारे पास हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास? मोनो क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स। क्या होगा बच्चों की कंसेप्ट हमारे पास? मोनो क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स, कि हम एल्केन्स का क्या करने वाले हैं? मोनो क्लोरीनेशन करने वाले हैं। मोनोक्लोरिनेशन से मतलब क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास ये कोई एल्केन है RCH3। बच्चों अगर हम इसको ट्रीट करा दें Cl2 से और डाल दें सनलाइट HNO, तो क्या हो जाता है हमारे पास? यहाँ बन जाएगा RCH2Cl। अगर हमारे पास यहाँ एक Cl जुड़ रहा है और साथ में निकलता है यहाँ से HCl, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन की प्लेस पर एक Cl आ रहा है। एक Cl आ रहा है इसलिए इसको बोलते हैं मोनोक्लोरिनेशन। क्या बोलते हैं? मोनोक्लोरिनेशन। कंडीशन क्या है कि जिस कार्बन पर क्लोरीनेशन हो रहा है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए और ये sp3 होना चाहिए कार्बन। कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। अब होती कैसे है रिएक्शन, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। इसको भी समझ लेते हैं एक बार। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें बच्चों, तो मान लीजिए ये मेरे पास Cl है और एक और Cl है, ये Cl2 होती है एक्चुअल में। तो जब हम इस पर सल्फाइड डालते हैं, HNO डालते हैं, तो ये हमारे पास होमोलिटिकली क्लीव करती है और यहाँ हमारे पास दो Cl रेडिकल बन जाते हैं। अब क्या होगा हमारे पास? ये RCH2 और ये H है जो हमारा एल्केन था। अब ये Cl रेडिकल इसके पास जाएगा और यहाँ से H रेडिकल निकलेगा और ये उसके साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली यहाँ से CH2 रेडिकल बन जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ RCH2 रेडिकल और साथ में HCl बन जाएगा, H और Cl के बीच में बॉन्ड। अभी जो RCH2 रेडिकल बना है अगेन ये Cl2 के पास जाएगा। तो ये RCH2 रेडिकल है, ये हमारे पास Cl2 है, एक Cl ये एक Cl ये। तो क्या होगा बच्चों हमारे पास? जब ये इसके पास आएगा तो यहाँ से Cl रेडिकल निकलेगा और ये CH2 रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेंगे RCH2Cl। और साथ में क्या हो रहा है हमारे पास? यहाँ से Cl निकल जाएगा Cl रेडिकल की फॉर्म में, Cl रेडिकल। तो इस तरह ये रिएक्शन होती है, Cl रेडिकल फर्दर रिएक्शन कर देगा, तो ये हमारा मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट है बच्चों? ये मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट है। एक Cl हमारा यहाँ अटैच हुआ है और एक H यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह हमारी ये रिएक्शन होती है। अब क्वेश्चन ने पूछा है हमारे पास कि हमारा कौन सा ऐसा कंपाउंड है हमारे आइसोमेरिक हेक्सेन में जो हमारे पास दो हमें मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने बोला था बच्चों हमें एन हेक्सेन। कौन बोला है बच्चों हमें? एन हेक्सेन। अब अगर हम बात करें हमारे एन हेक्सेन के बारे में, तो एन हेक्सेन क्या होता है? हमारे पास 6 कार्बन होते हैं। एन हेक्सेन के अंदर बच्चों हमारे पास 6 कार्बन होते हैं। तो C और ये C, ये C और ये C। और इसके अब हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए। CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। अगर अब हम इसका क्या करा रहे हैं? क्लोरीनेशन करा रहे हैं और हमें मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाने हैं। Cl2 ले लिया हमने, HNO ले लिया है। तो अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ हमारे पास कितने टाइप के कार्बन ऐसे हैं जिनके पास हाइड्रोजन है। अगर आप देखोगे ये वाला CH3 और ये वाला CH3 एक जैसा है, इनका एनवायरनमेंट एक जैसा है, ये दोनों इक्विवेलेंट है और इनके पास हाइड्रोजन है, sp3 है। तो अगर ये एक जैसे क्यों है? क्योंकि इनके पास, अगर आप इसके राइट में देखोगे CH2 चार बार है, देन CH3। सिमिलरली इसके लेफ्ट में देखोगे तो यहाँ CH2 चार टाइम्स है और देन CH3। तो एक जैसे हैं ये दोनों। तो ये दोनों एक टाइप का प्रोडक्ट देंगे। इनमें से आप किसी पर भी क्लोरीनेशन कराओगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा यहाँ CH2। और हमारे पास देन कितने CH2 थे? चार CH2 थे। वन CH2, सेकंड CH2, थर्ड CH2, फोर्थ CH2 और फिर CH3 था। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा अगर आप ये वाले कार्बन पर और इस कार्बन पर क्लोरीनेशन कराते हो, तो एक जैसा प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम बात करें सेकंड केस की, सेकंड केस क्या हो सकता है? हमारे पास ये वाला जो CH2 है और ये वाले CH2 एक जैसे हैं, क्योंकि इसके इधर मिथाइल है और इधर की तरफ हमारे पास ब्यूटाइल है, एन ब्यूटाइल ग्रुप है। इसी तरह इसके इधर कौन है? मिथाइल है, इसके इधर कौन है? एन ब्यूटाइल है। एक जैसे है, इन पर अगर आप क्लोरीनेशन कराते हो तो एक जैसा प्रोडक्ट बन सकता है। तो सेकंड प्रोडक्ट क्या बन सकता है हमारे पास? कि हमारे पास इस सेकंड पोजीशन पर कौन जुड़ गया हो? हमारा Cl, ये Cl आ गया है और बाकी एज इट इज रहा CH2, 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 CH3। तो ये सेकंड प्रोडक्ट बन सकता है। थर्ड क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी हमारे पास? कि ये वाले जो कार्बन है ये एक जैसे हैं, क्योंकि इसके इधर कौन है? इथाइल, इधर एन प्रोपाइल। इसलिए इसी तरह इस वाले कार्बन को अगर आप देखोगे, इसके अगर राइट में देखोगे इथाइल है और लेफ्ट में एन प्रोपाइल, एक जैसे हैं। इनमें अगर आप क्लोरीनेशन कराओगे तो एक जैसा प्रोडक्ट देंगे। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? ये हमारे पास CH3, ये CH2 और यहाँ हमारा CHCl आ गया होगा और अगेन CH2, CH2, CH3। तो ये हमारे तीन तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं ऑन मोनोक्लोरिनेशन। कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यहाँ? थ्री प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन में हमें बोला गया था ऑप्शन नंबर बी में 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन।
ऑप्शन बी में बोला था 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब इसको भी देख लेते हैं बच्चों। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन कैसा होता है? ब्यूटेन। इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास ब्यूटेन बना लीजिए, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। टू पोजीशन पर भी मिथाइल, दैट इज CH3। थर्ड पोजीशन पर भी मिथाइल, दैट इज CH3। और ये भी CH3, और ये भी CH3। और यहाँ हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए। सभी कार्बन ऐसे हैं जिनके पास हाइड्रोजन है और सभी sp3 हाइब्रिडाइज है, सैचुरेटेड है, एल्केन्स हैं। तो होगा क्या बच्चों, अब अगर आप इसका क्लोरीनेशन कराते हो, इसका क्लोरीनेशन कराते हो, Cl2H से ट्रीट कराते हो, तो अगर आप देखोगे बच्चों, ये वाला जो कार्बन है हमारे पास, और ये वाला जो कार्बन है हमारे पास, ये वाला कार्बन और ये कार्बन, चारों एक जैसे हैं। चारों एक जैसे हैं। अब एक जैसे कैसे हैं? अगर आप कहोगे सर ये एक कैसे हो गए, तो अगर आप देखोगे बच्चों, इस वाले CH3 को पकड़ लीजिए। अगर आप इस CH3 को देखोगे, ये किससे अटैच है? इस CH से अटैच है, इस CH से अटैच है, सेकेंडरी ब्यूटाइल से अटैच है, जिसकी थर्ड पोजीशन पर कौन लगा है? CH3 लगा है। इसी तरह अगर आप इसको देखोगे, तो ये हमारे पास ब्यूटाइल चेन है, और इसमें थर्ड पोजीशन पर कौन लगा है? हमारे पास CH3 लगा है। अगर आप इधर की तरफ से चलोगे, तब भी हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास ये सेकेंडरी ब्यूटाइल से अटैच है, जिसकी थर्ड पोजीशन पर CH3 है। तो हमारे पास सारे एक जैसे हैं ये कार्बन। इनमें अगर क्लोरीनेशन होता है तो हमारे पास एक तरह का प्रोडक्ट बनेगा मोनोक्लोरीनेशन पर। मान लीजिए ClCH2, CH, और यहाँ CH3, और ये CH था बच्चों, यहाँ CH3 रहने दीजिए, और यहाँ CH3 रहने दीजिए, क्योंकि हमने मोनोक्लोरीनेशन करा है। हमने क्या करा है बच्चों? हमने मोनोक्लोरीनेशन करा है, एक Cl का क्लोरीनेशन करा है, एक Cl का क्लोरीनेशन करा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी बच्चों यहाँ पे? अगर आप देखोगे हमारे पास ये जो दोनों CH हैं, ये दोनों CH, ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं, क्योंकि ये दोनों, ये अगर आप इस कार्बन को देखोगे, दो मिथाइल से अटैच है और इधर आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है। सिमिलरली अगर आप इस वाले कार्बन को देख रहे हो, तो ये भी हमारे पास दो मिथाइल से अटैच है, और लेफ्ट साइड में आइसोप्रोपाइल से अटैच है, एक जैसे हैं, तो इनका क्लोरीनेशन हो सकता है, इसके पास भी हाइड्रोजन है जो डिस्प्लेस हो सकता है। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है? CH3। ये C रहने दीजिए, इसको CH3 कर दीजिए, और इस C पर कौन आ गया है? Cl आ गया है, और ये CH, CH3 और CH3। कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बच्चों यहाँ पे हमारे पास? टू प्रोडक्ट्स। टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड हियर। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन थर्ड की। ऑप्शन थर्ड के अंदर कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन थर्ड में हमें 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन मिला था। कौन मिला था? 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब ये 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन होता कौन है? 4 कार्बन है, तो हमारे पास ब्यूटेन बनेगा, और इसकी टू पोजीशन पर एक मिथाइल यहाँ, एक इधर, तो ये भी CH3, ये भी CH3, और ये CH2 CH3 और CH3। अब देखना बच्चों, आप यहाँ पे कितने टाइप के हमारे कार्बन हैं। ये वाला CH3, ये वाला CH3, ये वाला CH3 एक जैसे हैं, क्योंकि ये हमारे पास किससे अटैच है? तीनों के तीनों हमारे पास इस चीज से अटैच है, जिससे CH2 CH3 अटैच है, तो एक जैसे हैं ये वाले। अब अगर आप देखोगे, तो ये तीनों क्लोरीनेशन करने पे एक जैसा प्रोडक्ट देंगे, तो एक ही प्रोडक्ट देंगे। हम यहाँ पे कर लेते हैं क्लोरीनेशन, ClCH2, और ये C था, इससे अटैच CH3 था, CH3 था, और इधर CH2 CH3 था। एक प्रोडक्ट तो बन जाएगा बच्चों ये वाला। अगर आप देखोगे बच्चों, हमारे पास इस कार्बन पर, ये जो कार्बन है इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है जो डिस्प्लेस हो जाए, जो क्लोरीनेशन कर दे, तो इस पर तो होगा नहीं। अब ये वाला कार्बन अलग है, के लिए एक अलग प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3। ये C है, ये CH3 है, और इधर भी कौन है बच्चों? CH3 है, और यहाँ हमारे पास CH और ये Cl है, और CH3। तो ये अलग था, तो एक और प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह अगर आप देखोगे, ये लास्ट वाला CH3 अलग है, इससे एक और प्रोडक्ट बन सकता है हमारे पास ऑन मोनोक्लोरिनेशन, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3C, और ये CH3 है बच्चों। इसी तरह यहाँ पर CH3 है, और ये CH2, और यहाँ CH2Cl। तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? थ्री। थ्री प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी बनते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन डी के अंदर हमें क्या मिला था बच्चों? 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। अब ये 2 मिथाइल पेंटेन क्या होता है? दैट मीन्स 5 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4 5, और टू पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, दैट इज CH3। और ये हमारे पास CH3, ये हाइड्रोजन है, ये H2 है। सिमिलरली ये भी H2 और ये H3 हो जाएगा बच्चों। अगर हम बात करें इसके क्लोरीनेशन की, अगर हम इसका मोनो क्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो यहाँ कितने टाइप के कार्बन हैं हमारे पास? ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं, एक ही प्रोडक्ट देंगे, तो एक प्रोडक्ट तो बन सकता है इनके थ्रू। ClCH2, और यहाँ CH है, और यहाँ CH3 ग्रुप अटैच है, और हमारे पास CH2 और फिर कौन है बच्चों? CH3 है। तो एक प्रोडक्ट तो बनता है ये। सेकंड प्रोडक्ट कौन बन सकता है हमारे पास? अब ये वाला कार्बन अलग है,
ये वाला कार्बन अलग है, एक पर क्लोरीनेशन हो सकता है तो एक प्रोडक्ट वो बन सकता है CH3C, और इसके पास क्योंकि हाइड्रोजन था तो यहाँ हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा, CH3। और यहाँ हमारे पास CH2 तो एक प्रोडक्ट बन सकता है ये। और अगर आप देखोगे बच्चों, हमारे पास यहाँ पे तीन हमारे कार्बन तीनों अलग हैं, जो तीन कार्बन बचे हैं ये तीनों कार्बन अलग हैं, ये कार्बन अलग है, एक कार्बन अलग है और ये अलग है, तो ये अलग प्रोडक्ट देगा, ये हमें डिफरेंट प्रोडक्ट देगा हमारे पास डिफरेंट, और ये हमें बिल्कुल डिफरेंट देगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास CH3, ये CH है, ये CH3 है, और बच्चों हमारे पास यहाँ अगर क्लोरीनेशन हो जाए CHCl, और ये CH2 बन जाएगा, और ये CH3 ही रहेगा। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट क्या बन सकता है कि हमारे पास जो ये वाला था कार्बन, इस पर क्लोरीनेशन हो जाए, इस वाले पर के प्रोडक्ट को देख लेते हैं बच्चों, क्या बनेगा इस पर क्लोरीनेशन होने पे प्रोडक्ट। हमारे पास ये CH3 था, यहाँ CH था, और यहाँ CH3 था, यहाँ CH2 रहे, और यहाँ पर बच्चों CHCl बन जाए, और यहाँ हमारा CH3 रहे। और एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि बच्चों हमारे पास ये जो लास्ट वाला था कार्बन, इस पर क्लोरीनेशन हो जाए इस वाले कार्बन पर, तो इस पर हमारे पास क्लोरीनेशन होने के बाद एक डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 और हमारे पास ये CH2 है, यहाँ पर CH2 रहे, और यहाँ पर आ जाए CH2Cl। तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट बने हैं यहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन होने पर, दिस वन वन, ये टू है, और हमारे पास ये थर्ड वाला प्रोडक्ट था बच्चों, ये फोर्थ प्रोडक्ट था, ये वाला फिफ्थ प्रोडक्ट था। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हमारे पास टोटल यहाँ 5 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी के अंदर 5 प्रोडक्ट्स, 5 प्रोडक्ट्स। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा था ऐसा कौन सा हमारा आइसोमर है जो हमें सिर्फ 2 प्रोडक्ट दे, तो डी में बने हैं 5, सी में बने हैं 3, बी में 2 और ए में भी 3। तो हमारे जो बी ऑप्शन है उसमें 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड बन रहे हैं, therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।